सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक विशेष जानकारी कर्ण प्रताप सिंह आपके बीच में लेकर के आया हूँ। हमारा एक अयन फाउंडेशन करके एक सामाजिक संस्था हमने बना रखी है जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ और इसमें हमने बहुत से कार्यक्रम चलाए हरियाणा के अंदर, जिनके माध्यम से चाहे डंकी रूट के ऊपर कार्रवाई कराने की बात थी, नशे की रीढ़ तोड़ने की बात थी, या फिर जो हमारे नए स्टार्टअप स्थापित करवाने की बात थी, ऐसे विभिन्न विषयों पे हमने ज्ञापन दिए सरकार को। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि डंकी रूट पे तो अभी कानून भी बनाया हमारी सरकार ने, और हमारे जो युवा साथी जो खास करके कलाकार हैं वो गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों पे कटिंग करवाने के लिए भी मैंने 2019 में ज्ञापन दिया था। तो ऐसे ही हमने एक कार्यक्रम चलाया है अभी, सक्षम युवा देश की रीढ़, जिसके अंदर हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है जो हमारे हरियाणा के जितने विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सभी को हमने वहाँ पे जाकर के यूथ से इंटरेक्ट करने का एक टारगेट लिया है, जिसके निमित्त हम आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो कि 15 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ के मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे NS बिश्नोई जी, वाइस चांसलर CDLU, और हमारे मुख्य वक्ता राजेंद्र कड़वासरा जी, हमारे मिगलानी सर और हमारी पूरी टीम उस कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी, जो ये कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में होने जा रहा है। अभी बताया कि विभिन्न मुद्दों पे मैंने ज्ञापन दिया हरियाणा सरकार। पहला ज्ञापन हमने 2015 में दिया था 4 जून को। उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हमने लिखित में दिया था कि जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है उनके ऊपर कार्रवाई, उनको फ्री हैंड छोड़ करके नशे के व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और जिसका रिजल्ट ये है, पब्लिक डोमिनियन की बात मैं करता हूँ, 5500 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स जो कारोबार था वो डिस्ट्रॉय हरियाणा सरकार ने किया। दूसरा ज्ञापन हमने इंद्रधनुष स्टेडियम पंचकूला में 2019 में दिया, जिसमें हमने साफ सुथरी बात लिख करके दी कि जो गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने हैं या इस प्रकार की कोई स्टोरी है या वेब सीरीज है, उसके ऊपर हरियाणा सरकार कैंची चलाने का काम करे। एक आध पे आप चलाओगे तो बाकियों की आँख पिड़प हो जाएगी, और उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं कि अभी हरियाणा सरकार ने ऐसे गाने बैन करने की भी चेष्टा जाहिर की और किए भी हैं, और धीरे धीरे इसका सफाई अभियान भी जोर पकड़ेगा। तीसरा हमने ज्ञापन दिया जो हमारे डंकी रूट के थ्रू जो युवा विदेशों की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी युवा साथी, देश के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना का मैं नाम लूँगा, 10 साल से ऊपर इसको हो गया, इसके माध्यम से नए स्टार्टअप्स हमने स्थापित किए हमारी सरकार ने, बहुत से यूनिकॉर्न हमने नए बनाए हैं। इसी तर्ज पे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि युवा साथी जो डंकी रूट छोड़ करके आप स्टडी बेस पे जाएं, अगर जाना ही है तो। दूसरी बात यह है कि आप अपनी धरा पे रह करके जो 1 करोड़ रुपए, 70 लाख, 80 लाख रुपए खर्च करके आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट करके आप नया स्टार्टअप यहाँ पे लेकर के आएँ। और यहाँ पे आप लोग देखिए, वहाँ पे तो आप नौकरी करोगे, किस चीज़ की? स्वीपर की, वॉचमैन की, डिलीवरी बॉय, पेट्रोल पंप पे, फ्यूल स्टेशन पे नौकरी करोगे। यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए खर्च करके नया स्टार्टअप लगाओ, 10 लोगों की सुपरवाइजरी करोगे। तो ऐसे भावना को लेकर के हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आने का हमारा पर्पज़ था वो ये है कि हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने कहा कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ गया, जो युवा विदेशों की तरफ बढ़ गया, एक बड़ी तादाद हमारे देश में युवाओं की ऐसी है जो कमज़ोर मानसिकता के कारण सुसाइड की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने एक रिसर्च टीम बना करके, हमने एक ज्ञापन बना करके सरकार को देने की हमने योजना बना रखी है। उससे पहले हम हरियाणा के सारी विश्वविद्यालय और सारे महाविद्यालयों में एक बार जाकर के युवाओं से सिग्नेचर करवा करके हरियाणा गवर्नर को, केंद्रीय गृह मंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम ये रिपोर्ट सौंपने का काम करेंगे, जिसमें हमारी मांग रहेगी मुख्य तौर पे कि मानसिक स्वास्थ्य का विषय क्लासों में पहली कक्षा से लेकर के +2 तक, उसके बाद हायर एजुकेशन तक हमारे साइकोलॉजिस्ट को परमानेंट अपॉइंट किया जाए, ताकि वो हमें भविष्य की ऑब्स्टेकल्स के बारे में, भविष्य की कठिनाइयों के बारे में पहले अवगत करा करके हमारे माइंड को मेडिटेट करे, हमारे बच्चों को सुदृढ़ करे, ताकि बच्चा भविष्य में अचानक से आई समस्याओं को लेकर के सुसाइड की तरफ ना जाए। अभी भी आपने बात की डंकी रूट की कि जो युवा है वो विदेश जा रहा है रोज़गार की तलाश के लिए, वो पढ़ाई के लिए जाए, तो जिस तरीके से आपने एक आवाज़ उठाई है, रोज़गार के लिए भी कोई आवाज़ उठाई है इस तरीके से? रोज़गार के लिए आवाज़ उठाने की तो बात हम यहाँ पे हमने पहले नंबर पे की। हरियाणा सरकार के गठन 2014 के अंदर हुआ, उससे पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने
हाथ जोड़ करके सभी लोगों से वोट देने की अपील की थी और ये कहा था कि हमारी सरकार को आप सत्ता में काबिज कीजिए, हम जितनी व्यवस्थाएं खराब हैं उनको परिवर्तित करने का काम करेंगे। और सबसे पहली व्यवस्था थी कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची का रोजगार देने का काम किया। और नायब सिंह सैनी ऐसे नेता रहे, शुरुआत तो मनोहर लाल जी ने की थी, लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने जबान पे खरा उतरने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी ने अपनी शपथ लेने से पहले 25,000 लगभग 25,000 के युवाओं को उनको रोजगार दिलवाने का काम किया और फिर उसके बाद शपथ ली थी। तो ऐसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि युवाओं के रोजगार की बात तो हरियाणा सरकार ने दुरुस्त की है, साथ ही स्टार्टअप्स के लिए भी मोदी जी ने आह्वान किया युवाओं से, विदेशों में बैठे युवाओं से निवेदन किया था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। और बहुत से ऐसे युवा, हमारी एक मैगजीन है आयन अभिव्यक्ति युवाओं के विचारों को समर्पित, उसके अंदर एक सक्सेस स्टोरी हमने लगाई कि एक विदेश से युवा आता है और 0 लेवल से स्टार्ट करके आज करोड़ों अरबों रुपए की वो अपना स्टार्टअप तैयार करके लोगों को रोजगार देने का काम करता है। तो ऐसे बहुत से हमारे आयाम चल रहे हैं, युवा चला राजनीति की और नशे के खिलाफ युवा। इसी तर्ज पे हमने सक्षम युवा देश की लीड चलाया है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है और जितने लोग सुन पा रहे हैं कि आप उस कार्यक्रम का हिस्सा रहें। 15 तारीख को मंगलवार को आप लोग सभी सुबह 10 बजे मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम में आप लोग पहुँचें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।